हेलो इन दिस प्रेम भैया, वेलकम टू क्लास 11। तुम अब ऑफिशियली क्लास 11 में एंटर कर चुके हो और सबसे पहले तुम्हारा वेलकम है क्लास 11 में। तुम्हें नहीं लगा प्रेम भैया क्लास 11 में वेलकम करेंगे? हाँ यार, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी प्रेम भैया तुम्हारे साथ के लिए खड़े हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 11 के उन 5 मिस्टेक्स के बारे में कि चाहे तुमने आर्ट्स ले रखा हो, कॉमर्स ले रखा हो या तुमने साइंस ले रखा हो, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने वो भी बात करें। पर वो 5 मिस्टेक जो तुम्हारा 11 बर्बाद करेगा उसको मैं बचाने आ गया तुमसे, क्योंकि यार देखो 11 जनरली सारे बच्चों का बर्बाद होता है। तो वो 5 मिस्टेक्स के बारे में आज बात करूंगा। अगर तुम उन मिस्टेक्स को नहीं करोगे भाई 11 में तुम बहुत ज्यादा सक्सीड करोगे, मैं तो पहले क्लियर कर दूं। और तुम्हारे साथ देने के लिए मैं क्लास 11 में भी आके जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी प्रेम भैया तुम्हारे साथ, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, क्लियर वाली बात है। तो वेलकम टू क्लास 11। उससे पहले मैं तुमको बता दूं यार, क्लास 11 की जर्नी जो होने वाली है तुम्हारी, वेलकम टू क्लास 11 मैं कह तो दे रहा हूं, लेकिन ये जो क्लास 11 की जर्नी आसान नहीं होने वाली, बिल्कुल भी 10th की तरह नहीं होगी। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि भाई ये बहुत इजी होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भैया ने बहुत हायर की स्टडीज कर रखी है, 11 12 कर रखी है। तो 10th हम देने के बाद सोचते हैं, स्टूडेंट के मन में एक बात आती है कि 10th देने के बाद बच्चे, देखो यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई, उस हिसाब से सजेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई डराने नहीं आया। लेकिन बच्चे सोचते हैं हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन यार ये माइलस्टोन है, रियलिटी क्लास 10 एक माइलस्टोन है, इससे बड़ा माइलस्टोन मेरे नजर में नहीं है। लेकिन आगे ये जो स्टडीज रहती है कहीं ना कहीं वो 10 से बहुत हार्ड रहती है, मैं तुमको बता रहा हूं। तो क्लास 11 की जर्नी कहीं से भी आसान नहीं होने वाली, ये बात तुम समझ लो। अगर तुम 10th के साइंस में 5 चैप्टर पढ़ते रहे, यहां पर हम लोग आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने वो भी बात करेंगे, कौन सी मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं करनी है वो भी बात करेंगे। अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे तो मेरी ये गारंटी है भाई, मिस्टेक्स तुम नहीं करोगे, ये बात की गारंटी है। तो ये बताना तुम्हें जरूरी है, क्या क्या चीजें करनी है वो जरूरी, ठीक है। और तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, उसके लिए टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 10 नॉट इक्वल टू क्लास 11, ये तो पहली मिस्टेक है। कैसे भाई तुमको मैं बता दूं, क्लास 11 को कहीं से भी तुम इजी मत लेना, ये तुम्हारी लाइफ की मैं कह सकता हूं ये सबसे हार्ड क्लास भी बन सकती है, क्योंकि यार यहाँ हर कुछ बदल जाएगा। क्लास 10 की तरह हम लोग बोलते हैं ना क्लास 10 बहुत इजी क्लास होगी, क्लास 10 इजी क्लास थी, लेकिन क्लास 11 में वैसा कुछ नहीं रहेगा, मैं तो क्लियर कर दूं। स्पेशली मैं साइंस वालों के लिए बात बोल रहा हूं, तो ये बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, कान खड़े करके सुन लो भाई। क्लास 10 इजी, क्लास 11 बिल्कुल भी इजी नहीं रहना। कैसे भैया, आप कैसे कह सकते हो? देखो यार मैं तुमको बता रहा हूं, क्लास 10 में जो तुम्हारा साइंस का चैप्टर था ना इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तुम्हारा क्या है 10 फॉर्मूला थे। अगर तुम क्लास 12 में आओगे ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं क्लास 11 और 12 में सेम रहता है, वहां पर तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी में 100 फॉर्मूला तुम्हें मिलेंगे। तो ये बात तुम इससे समझ सकते हो कितना हार्ड बन जाता है। ये अब तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करना सीखना होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तुम मेहनत, बहुत बच्चे सोए रहेंगे भैया रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। सिलेबस इतना बड़ा है, तुम्हारे भैया खुद केमिस्ट्री क्लास 11 के 4 चैप्टर छूट चुके थे, तो उससे तुम समझ सकते हो भैया कितना बड़ा सिलेबस है। तो 11 बर्बाद सबका हुआ, ऐसा किसी का नहीं। 11 बर्बाद होने से बचाना तो यार पहले दिन से काम करना पड़ता है, ये बात की मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। मैं तुम्हें कोई झूठे दिलासे में नहीं रखना चाहता कि भाई तुमने ठीक किया, 10th माइलस्टोन है, लेकिन क्लास 11 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जुटना पड़ेगा, ये बात गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। पहले तो मेरी बात को सुनो, देखो यार ये लेडर, ये मैंने अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से बनाया है। पहली चीज तो क्लास 8 से 9 ये थोड़ा बड़ा जंप होता है। देखो जंप मतलब सीढ़ी, ये लेडर को तुम समझोगे क्लास 11 चीज क्या है। पहले मैं तुमको ये क्लियर करना चाहता हूं कि तुम्हारा भ्रम मिटाना चाहता हूं। क्लास 8 से क्लास 9 बड़ा जंप होता है, मैं तो क्लियर करूं, क्योंकि क्लास 8 तक बुक हमारी पूरी साइंस की सेम रहती है। क्लास 9 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बुक अटक जाता है, ठीक है। मैं यहाँ तीनों की बात कर रहा हूँ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों की बात कर रहा हूँ। पहले फिलर दे रहा हूँ, फिलर ले लो, पहले क्लास 11 का फिलर ले लो, सीख ले लो थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 9 से 10 छोटा जंप होता है, क्योंकि 9 10 का सिलेबस बहुत हद तक सेम होता है, क्योंकि 9 10 से 10 छोटा जंप होता है। 10 से जो 11 वाला जंप होता है भाई साहब, ये जंप बड़ा होता है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर। 11 से 12 छोटा जंप होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यार तुम्हारे 9 में तुमने क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था, मोशन वगैरह पढ़ा था, मोशन पढ़ा था तुमने, और तुमने क्या पढ़ा, फोर्स एनर्जी पढ़ा था, फोर्स एनर्जी पढ़ा था। वही 9th और 10th का सिलेबस क्या है, तो तुम्हारा मैच करता, मतलब 9th और 11th का सिलेबस तुम्हारा मैच करेगा, और 10th और 12th का सिलेबस मैच करेगा। कैसे मैच करेगा भैया, मैं तुमको बता रहा हूँ। क्लास 9 में तुमने मोशन पढ़ा था और वर्क एनर्जी पढ़ा था, वही तुम्हारा क्लास 11 में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और क्लास 10 का तुम्हारा सिलेबस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। जनरली तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म साइंस वाले की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिलेट करना है, रिलेट पहले कर लो भाई, पहले बात कर लो। तो तुम्हारा 10th और 12th का सिलेबस, 10th और 12th में भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिलेगा। मतलब 10th और 12th, 9th और 10th डिफिकल्टी में सेम होता है, पर सब्जेक्ट वाइज मतलब तुम्हारा थ्योरी वाइज 9th और 11 सेम होता है। पहली बात को तुम समझो, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूं। तो तुम्हारा 10th और 12th की डिफिकल्टी लेवल 10th और 11th और 12th की सेम रहेगी, और तुम्हारा 9th और 10th का डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। पर यार देख लो, मैं तुमको बता रहा हूं 10 गुना डिफिकल्ट हो जाएगा क्लास 10 से क्लास 11, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तुमको बता रहा हूं। क्योंकि देखो एक्सपीरियंस नहीं, चीजें वहां नहीं आ जाएगी, ऐसी नए नए फॉर्मूलाज आ जाएंगे, नए टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ जाई, ऐसे फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा। भैया पढ़ा भी ऐसे फॉर्मूला, तो हर एक बच्चे के लिए जर्नी के लिए क्लास 11 मुश्किल था। फिर 12th में मामला सेम हो जाता है, क्योंकि 12th क्लास 11 ना 12th के लिए एक तरह से तुम्हें रेडी कर रहा होता। पहली चीज तो ये, तो इसको तुम हल्के में मत लेना, पहली चीज तो ये। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे चाहता हूं यार कि ये जो वीडियो तुम्हें दिख रही है, ये हमने तुम्हारे जूनियर्स के लिए बनाई, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन इस साल 10th में आए, इनको भी मेरी जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं यार इस वीडियो में तुम जाओ, अगर तुम्हें लगता है यार कि तुम्हारे क्लास 10 में थोड़ी सी मदद प्रेम भैया ने की है,
थोड़ी सी मदद की है तुम्हारे प्रेम भैया ने। तो ये जो वीडियो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, इसको तुम थोड़ी देर देखो, तुम अपने जूनियर्स को बताओ कि प्रेम भैया ने तुम्हारी कैसी मदद की है, किस तरीके से मदद की, तुम्हारे इस चैनल किस तरीके से काम आया। थोड़ी सी तुम अपने तरफ से जो भी कमेंट लिखना चाहते हो, अपने जूनियर्स को कुछ सजेशन देना चाहते हो, तुम कमेंट लिखना चाहते हो कि प्रेम भैया ने किस तरीके से मदद की है, इनको फॉलो करना है कि नहीं करना है, जो भी तुम अपने तरफ से चाहते हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि अगर मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है, ये वीडियो तुम्हें दिख रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तुम जाकर थोड़ा सा कमेंट कर दो कि तुम्हारे जूनियर को कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, हम लोग क्लास 11 की बात करेंगे, पर मैं तुमसे पहले चाहूंगा यार कि अगर तुम मुझे देखते हो, पसंद करते हो, तो मैं तुमसे चाहूंगा यार कि ये तुम्हारा ये वीडियो तुम्हें जो दिख रही है, ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज तुम जाकर थोड़ा कमेंट कर दो, तुम बता दो कि तुम्हारे जूनियर को किस तरीके से हेल्प हो सकती है, कुछ सजेशन हो, और मेरे बारे में अगर तुम्हें लगता है कि इस चैनल ने तुम्हारी हेल्प की है तो प्लीज इसमें जाकर कमेंट करना तुम। ठीक है, उसका थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं यार। देखो क्लास 11 10th की इलेक्ट्रिसिटी मैं अभी तुमको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे टोटल 10 फॉर्मूला थे। क्लास 12 की इलेक्ट्रिसिटी में 100 फॉर्मूला। भैया 12th क्यों बोल रहे हम, तो 11th में है भाई। 11th और 12th का सिलेबस सेम है। 11th और 12th जितना हार्ड 11 है उतना ही हार्ड तुम्हारा 12th भी है। ये बात को तुम कान खोल के सुन लो। तो भाई ये यहाँ तुम्हारा कुछ इजी नहीं होने वाला। अब मैं तुमको थोड़ा आगे बढ़ के बात करता हूँ। अभी तुम्हारा एक 11th में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस के बराबर है तुम्हारा क्लास 10 के वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तुम्हारा जो सिलेबस है। तो वो बहुत बड़ा सिलेबस, वो तुमने 9 में ही पढ़ रखा हो, बहुत छोटे पैमाने पे, उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, तो वहां तुम्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे यहाँ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे तुम लोग हमने 10th माइलस्टोन है, 10th इज अ माइलस्टोन, बट 11 में यार कोई शुगर कोटिंग वाली काम नहीं चलेगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये बात तुम समझ लो, ठीक है। अब देखो यार, मैं तुमको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग 5 मिस्टेक्स के पहले वो हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। पहली चीज तो ये तुम्हारा देखो, ये 10th की फॉर्मूला शीट है, ये तुम्हें याद होगी। यहाँ पर हमने बता रखा था कि हम केमिस्ट्री में फॉर्मूला कितने, मतलब तुमने इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें फॉर्मूला देखे, एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला टोटल मिला के एक 10th की इलेक्ट्रिसिटी में 10 फॉर्मूला थे, जैसा मैंने जिक्र किया। यहाँ देख सकते हो, यहाँ मिला के देख सकते हो, ये फॉर्मूला शीट मैंने तुम्हें दी हुई थी, यहाँ 10 फॉर्मूला थे टोटल। ठीक है, जब तुम 12th में आओगे तो 12th में फॉर्मूला गिनो, 12th में फॉर्मूला गिनो भाई साहब, यहाँ 100 फॉर्मूला मिल जाएंगे। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, इसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। ये मेरी खुद की फॉर्मूला शीट थी अपने 12th के टाइम पर। तो देखो इतने फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। ये 10th की इलेक्ट्रिसिटी है, और ये देखो 10th की इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम्हें लग रहा हो इसमें डेफिनेशन भी डाला हो, इसलिए फॉर्मूला 10 ही है इसमें, पर यहां पर तुम सिर्फ फॉर्मूला देखोगे विदाउट डेफिनेशन, तो यहां तुम्हें 100 ऑफ फॉर्मूला मिलेंगे। यहां मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, फिर भी 100 फॉर्मूला मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो यहां तुम्हें यह बात तो पता चलनी चाहिए कि भाई फॉर्मूला 10 गुना बढ़ गया तो हार्डनेस बढ़ गई होगी। अब तुम देखो यार, तुम अब मान के चलो तुम क्लास 5 से क्लास 7 को कंपेयर करोगे तो जनरली क्लास 7 हार्ड होगा। तो ये तुम्हें सोच के रखना भाई, क्लास 7 थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। तो ये तुम्हें दिमाग में डाल के रखना, ठीक है। क्लियर वाली बात है। तो हम लोग थोड़ा कलर बदल लेते हैं। कलर ये सही नहीं लग रहा, कलर हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में रखना कि भाई क्लास 11 उतना इजी तो नहीं होने वाला, ये बात तो क्लियर। अब भैया हमें क्या क्या करना, देखो यार, पहले तुम्हारे क्लास 11 में सबसे पहले तुम्हारे पहली मिस्टेक तो हमने बता दी, क्लास 11 10th के बराबर नहीं है। दूसरी मिस्टेक तुम्हारा क्या है, बैकलॉग्स। भाई साहब बैकलॉग्स ऐसी चीज होती है ना, मैं तो पहले क्लियर कर दूं, ये कलर यार मैच नहीं करता, मैं क्या बताऊं। बैकलॉग्स ऐसी चीज होती है ना यार, ये तुम्हें नहीं में यहाँ मिलेगा, नहीं पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। बैकलॉग से पाला पढ़ना है क्लास 11। बैकलॉग्स क्या होता है, जब चैप्टर छूट जाते हैं। 10th में बहुत बच्चों के छूटे होंगे, पर 11th में यार ये एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, क्योंकि सब चैप्टर्स बड़े होते हैं, कवर नहीं हो पाते। मैंने तुम्हें देखा एक चैप्टर यहाँ 5 चैप्टर के बराबर है, तो तुम्हें दिख रहा होगा 10th का चैप्टर, मतलब 10th का चैप्टर, 10th के 5 चैप्टर, 11 के एक चैप्टर बात बराबर। तुम ये समझ के चलना, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बैकलॉग से पाला पड़ेगा, ये बात मैं तो बहुत गारंटी के साथ बता रहा हूँ। गारंटी तुम्हारी बैकलॉग्स बचाने के लिए तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अभी भी तुम फोकस करो, क्योंकि तुम्हें पता है जेईई नीट का अच्छा खासा सिलेबस, कौन कौन सब्जेक्ट चूज करने ये भी बताऊंगा। जेईई नीट का अच्छा खासा सिलेबस तुम्हारा क्लास 11 की एनसीईआरटी साथ। एनसीईआरटी अभी भी पहली प्रायोरिटी रहेगी। 10th में जैसे बताया पहली प्रायोरिटी थी, 11th में उतनी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी तुम्हारी एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है। तो पहली प्रायोरिटी अभी भी तुम्हारी एनसीईआरटी होनी चाहिए। कोई भी तुम आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, कहीं पर भी हो, या साइंस में हो, तुम्हारी एनसीईआरटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बात तुम्हारा क्या है, रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। टेस्ट डीपीटी टेस्ट निकालने पड़ेंगे, डीपी। यहां तुम्हें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। जितने क्लास में स्कूल में तुम्हारे टेस्ट होंगे रेगुलर, सारे टेस्ट तुम्हें देने पड़ेंगे। डीपीपी भरने होंगे, डीपीपी मतलब जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। वहां से तुम्हारा रिवीजन, क्योंकि सिलेबस बड़ा रहता है, रिवाइज करने का 10th की तरह तुम्हें बैठ के टाइम नहीं मिलेगा। ये भैया बैठ के हम लोग रिवाइज करने लगे सिलेबस, वो नहीं चलेगा भाई, वो प्रॉब्लम कर देगा। उसके बाद जब तुम ये करके ये करोगे तो तुम्हें बीच बीच में रेफरेंस बुक भी यहाँ उठाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी की रेफरेंस बुक तुम्हें उठाना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलना। जनरली मैथमेटिक्स में जैसे तुम्हें आरडी शर्मा वगैरह की जरूरत पड़ती है, एनसीईआरटी में तुम्हारा सिर्फ केमिस्ट्री में तुम्हारा तुमने नीट लिया हो या तुम्हारा जेईई लिया हो, तुम्हारा केमिस्ट्री में काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, मैं तो क्लियर करूं, जेईई एडवांस तक, ठीक है। लेकिन तुम्हारा बायोलॉजी में भी यही चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स इवेंचुअली तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी बुक की, ठीक है। तो तुम समझ के रखना ये बात को, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी बुक की, रेफरेंस बुक की, ठीक है। जैसे तुम्हारा आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल वगैरह, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। अब तुम्हें देखो यार, अब तुम्हारी तीसरी बात, तुम्हें इफेक्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। इफेक्टिव नोट्स के 10th में हम लोग क्या करते थे, पहले हमने रफ नोट बनाया, फिर हमने क्या किया, ड्रफ नोट बनाया, फिर घर में बैठ के सरिया सरिया के सुंदर लिख रहे हैं। वो टाइम नहीं मिलेगा भाई, वहां गलती होगी, मेरे तरह 11 के 4 चैप्टर छूटेंगे।
12th में मैंने खुद यार 88% फोड़ रखे तुम्हारे भैया ने, और 11th में भी 85% फोड़ रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि नंबर नहीं फोड़े, नंबर फोड़ दिए हैं, लेकिन क्या भाई बहुत चैप्टर में प्रॉब्लम हो गई। 85% इसलिए आ पाया मेरा क्योंकि मेरा केमिस्ट्री के चैप्टर जो मैंने छोड़ दिया, बेस्ट ऑफ 5 लगा के बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में नंबर खराब आए थे मेरे, मैं तो वो बता रहा हूँ, क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीजें नहीं देखनी है, तुम्हें कोशिश करना है भाई, तुम्हें कोशिश ये करके रखना है कि चैप्टर ना छूटे। चैप्टर ना छूटने के लिए तुम्हें रफ नोट्स बनाने। रफ नोट्स कैसे बनाने हैं? तुम या तो स्कूल में पढ़ोगे तो स्कूल के लेक्चर लोगे, यूट्यूब के जो तुम नोट्स बना लोगे एक बार, वो तुम्हारे फाइनल नोट्स रहेंगे। 10th में क्या होगा भाई, रफ नोट्स बनाए, फिर हमने फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर फेयर किया, कलर से लिख रहे भैया, सुंदर सुंदर कलर से, वो नहीं चलेगा भाई साहब। पहले रफ नोट्स बनाओगे, रफ नोट्स को तुम क्या करोगे, स्कूल या यूट्यूब से तुम बनाओगे, कहीं से ही बनाओगे, उसी रफ नोट्स को तुम डिटेल नोट्स में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? डिटेल नोट्स में कन्वर्ट करने के तुम डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन को सही से तुम फ्रेम कर दोगे। मान के चलो तुमने रफ नोट्स बनाए, रफ नोट्स 3 पेज में, 3 पेज से तुम आगे निकल के तुम 4-5 पेज छोड़ देना। उसके बाद तुम डेफिनेशन, फॉर्मूला, रिएक्शन, एक्टिविटीज और टेबल्स और एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के और एग्जांपल, ये 5 चीज मैंने जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्लास 11 और 12 में तुम्हें बहुत काम आएगा। 12 फिर से बोर्ड होने वाला, तुम जान लो। तो 12th बोर्ड होना, तुम्हें 11th में ही 12th के लिए रेडी होना पड़ेगा। मतलब 11th क्लास ही भाई तुम्हारा 12th का बेस बनेगा। 11th क्लास का कोई खुद का मतलब नहीं होता, खुद की कोई मीनिंग नहीं होती क्लास 11 की, लेकिन क्या है 11th क्लास ही तुम्हारा 12th का बेस बनेगा। पहली चीज तो ये, तो इसको तुम ध्यान में रखना, नहीं तो तुम्हारा क्लास 11 बर्बाद हो जाएगा, प्रॉब्लम पड़ जाओगे। क्लास 11 बर्बाद तो 12th पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सरसाइज और एग्जांपल तुम्हें दोनों करना पड़ेंगे, और ये सारी चीजें मैंने जो बताई एनसीईआरटी के थ्रू तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसके बाद यही तुम्हारा हीरा है, यही तुम्हें पास कराएगा, यही तुम्हें लेवल पे लाएगा। मैं तुमको बता रहा, क्लास 11 का खुद का रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्लास 12 में ये बहुत हेल्प करता है। मैं तुमको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट मिस्टेक की, तुम्हारा साइंस और कॉमर्स में, फिर हम लोग आर्ट्स के बारे में बात करें। उससे पहले मैं तुमको बता दूं यार, क्लास 11 में तुम्हारे साथ क्या होता है ना, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स आएगी, तुम्हें खेलने का मन करेगा, तुम्हारा ध्यान बहुत भटकेगा क्लास 11 में। तुमको पहले बता दूं, तुम्हें प्रिया भी मिल जाएगी क्लास 11 में, और लड़कियों को पीयूष भी मिल जाएगा। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा यार कि क्लास 11 में प्रायोरिटी किसको देना है। ये क्लास 11 में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, अभी तक तुम नहीं थे। तो क्लास 11 में तो अपने 5 सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये तुम इधर उधर भटकोगे, ये बात की गारंटी है। फिर तुम्हें प्रिया याद आएगी, सब कुछ। पहले तो तुम डीपी देख रहे हो, घूमने भी चले जाओगे, हो सकता है। तो ये बात तुमको ध्यान में रखना भाई कि क्लास 11 में हो सकता है कि तुम भटकने लगो। क्लास 12 में ठीक है, लेकिन क्लास 11 में भटकने लगो तो तुम्हें वहां थोड़ा संभल के रहना, ट्राई करना संभल के, क्योंकि क्लास 11 बर्बाद, ये क्लास 11 के साथ एक टाइटल जुड़ चुका है, क्लास 11 बर्बाद। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारा क्लास 11 बर्बाद इसलिए होता है, क्लास 11 वाले बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो मैं तुम्हें गाइड करने के लिए इसलिए आया, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें होती है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से पहले बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो गया, मैंने बोलने से तुम ऐसा नहीं कि तुम मान जाओगे, ये होगा, तुम बाद में याद करोगे हाँ प्रेम भैया बता रहे थे, ठीक है। ये हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो चुकी है, पहली चीज तो ये क्लियर कर दो, ठीक है। पहले हम लोग आते हैं सब्जेक्ट मिस्टेक पे। सब्जेक्ट मिस्टेक तुम्हारा क्या है? सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में तुम्हारा देखो कुछ फील्ड्स होता है। पहले तुम्हारा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो तुम्हारी चीज जो होती है, पहला तुम्हारा क्या होता है पीसीएम में, मतलब तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो मेरा भी खुद का ब्रांच था। अभी मैंने खुद पीसीएम ले रखा था, अभी मैंने क्या किया, बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद मेरा बीटेक अभी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद मैंने 12th में 88% फोड़े, उसके बाद मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड से। तो बहुत अच्छा फील्ड है। तो ये पीसीएम तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड हो जाता है। ये पीसीएम मतलब तुम जेई का एग्जाम, जेई नीट और जेई एग्जाम निकल, जेई एडवांस निकलता है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग का फील्ड हो जाता है। और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तुम्हारा नीट का फील्ड हो जाता है। तो ये पूरा डॉक्टर वाला फील्ड हो जाता है, ये पूरा इंजीनियर वाला फील्ड है। ये तुम समझ के रखना, यहाँ तुम क्या इंजीनियरिंग करोगे पूरा जेई पीसीएम निकाल के, जो तुम जेई मेंस और जेई नीट का एग्जाम दोगे। यहाँ जो पीसीबी रहता है, ये नीट वाला डॉक्टर वाला फील्ड हो जाता है। तो ये दोनों फील्ड अलग। पहले साइंस के बारे में बात करता हूं, फिर कॉमर्स के बारे में बात करूंगा, पहले सुन लो। और ऐसा नहीं कॉमर्स वाले सुनो मत, सुन लो पहले, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद तुम्हारा पीसीबी, पीसीएमबी। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट रहते हैं, हम पीसीएम के साथ भी, पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एम के साथ बी बायोलॉजी भी ले लेंगे। अब देखो यार, यहां सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या होता है, देखो यार, मैथमेटिक्स तुम्हारा एक अलग बहुत बड़ा फील्ड है, बायोलॉजी तुम्हारा एक बहुत बड़ा फील्ड है। तुम्हें बात समझना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसी क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को सपोर्ट करते हैं। पीसीएम बनता है, मैथमेटिक्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स की पूरी डिग्री रहेगी और इसको सपोर्ट करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ क्या है, बायोलॉजी को क्या पीसी सपोर्ट कर रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को सपोर्ट, मतलब बायोलॉजी पूरा बड़ा ब्रांच है और क्या करते हैं, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पीसीएम भी लेते हैं, ये अपने मैथमेटिक्स अपने में एक बड़ा ब्रांच है, इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री सपोर्ट कर रहा है, तब ना पीसीएम बन रहा है। और ये बायोलॉजी अपने में अपना ब्रांड है, ये इसको पीसी सपोर्ट कर रहा है, पीसी सपोर्ट कर रहा है, तब पीसी भी बन रहा है। तो मतलब इसका ये होता है कि अगर तुम पीसीएम और ये बी दोनों साथ में अगर ले लोगे, मतलब पीसीएम भी ले लोगे, तो यहां बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। बच्चे समझेगा, बच्चे से 11 ऐसे ही नहीं समझता। अगर तुम पीसीएम भी ले लोगे तो भाई फंस जाओगे। तो क्लियर कर दो, तो ये काम नहीं करना है कि मैथमेटिक्स के साथ पीसीएम भी। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, तुम्हें कोई भी फोर्स कर रहा हो या कुछ भी हो रहा है कि पीसीएम भी ले लो, तो भाई प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो तुम, क्योंकि ये मैथमेटिक्स खुद नहीं समझता। और उसके बाद बायोलॉजी, ये तुम दोनों में से एक ही चीज पढ़ सकते हो, फिजिक्स
केमिस्ट्री के साथ या तो तुम मैथमेटिक्स ले लो या बायोलॉजी ले लो। अगर तुम दोनों लोगे तो भाई कहीं के नहीं रहोगे, प्रॉब्लम है। क्योंकि ये देखो ये तो तुम्हारा टेक्निकल ग्राउंड भी बन जाता है जो इंजीनियरिंग वाला, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स लेके, और तुम्हारा ये डॉक्टरी वाला ग्राउंड भी बन जाता है। ये दोनों चीजें नहीं संभलती बच्चे से। दूसरी बात तुम्हारा पीयर प्रेशर की नहीं भैया गुप्ता जी का लड़का वो ले रहा है तो मैं भी लूंगा, तो वो चीजें प्रॉब्लम हो जाती है भाई कि गुप्ता जी का लड़का वो ले रहा, वर्मा जी का लड़का वो ले रहा, शर्मा जी का लड़का वो ले रहा, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो काम नहीं करा कि मेरा बड़े भाई ने वो लिया था मैं वो कर, जो मन है आर्ट्स लो, आर्ट्स अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, किसी को कोई चीज कोई फील्ड खराब नहीं होता। तुम कोशिश करो कि तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें अगर तुम्हें आर्ट्स पसंद है तो आर्ट्स ले लो। आर्ट्स मतलब क्या, हिस्ट्री सिविक्स पसंद है तो आर्ट्स मतलब, आप बच्चे गलत वर्ड दिखाते हैं, मतलब कि आर्ट्स मतलब क्या पेंटिंग वगैरह होगी क्या, नहीं भैया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया बहुत अच्छा। मेरे को खुद लगता है कि मैं आर्ट्स लूं, पर मैं खुद बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से हूं, तभी तो मैं साइंस पढ़ा पा रहा हूं आज, ठीक है। तो सब कुछ करना यार, पीसीएम भी मत लेना, कोशिश करना नहीं लेने की पीसीएम भी, ठीक है। और एक और बात, अगर तुम्हें पीसीबी लेने का मन है और तुम्हारे स्कूल वाले बोल रहे भैया हमारे पास तो बायोलॉजी का टीचर ने, तुम पीसीएम ले लो, स्कूल छोड़ दो यार, ऐसा है तो तुम्हें स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तुम स्कूल छोड़ दो। क्योंकि भाई पीसीबी तुम्हें लेने का मन है, आप स्कूल वाले फोर्स करें कि भैया तुम पीसीएम लो, तो ये नहीं चलेगा यार, यहाँ फोर्स नहीं चलता कि नहीं तुम्हें जो लेने का मन है तुम लोगे, नहीं मिल रहा तो तुम स्कूल छोड़ोगे, क्या सीधा सीधी बात। अगर तुम्हें पीसीएम लेने का मन है और तुम्हारे स्कूल वाले बोल रहे पीसीबी ले लो, ऐसा तो भाई स्कूल छोड़ दो, मैं तो क्लियर कर दूं, ठीक है। हमारे पास बायोलॉजी के टीचर नहीं भाई, छोड़ दो स्कूल, तो बायोलॉजी का टीचर ने हमें पीसीएम ही पढ़ाना भाई, तो क्या फायदा, तुम्हें पीसीबी लेना है, तो वो चीजें अलग हो जाती है। तुम्हें जो मन है तुम वो लोगे, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। और पीसीएमबी के चक्कर में मत पढ़ना, ये तुम्हारा प्रेम भैया की तरफ सजेशन है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा, बहुत बच्चों को स्ट्रगल करते देखा पीसीबी पीसीएमबी में। मेरा पीसीएम था और पीसीएमबी में मैंने बच्चों को स्ट्रगल करते देखा, ना वो इधर के आते ना उधर के आते, तो वहां प्रॉब्लम, ये तुम्हारा एक जेन्युइन सजेशन है बड़े भाई की तरफ से, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कॉमर्स वाले बैकग्राउंड, अब कॉमर्स वाले में साथ तुम्हारा क्या है, अब समझ लो थोड़ा कलर चेंज कर लेते, कलुआ कलर नहीं, नीला कलर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है कि कॉमर्स, अब कॉमर्स में तुम्हारा पहला सब्जेक्ट रहेगा अकाउंट्स। इसमें तुम्हारा देखो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, पहले तुम सब्जेक्ट मिस्टेक समझ लो, पहले हम लोग मेन सब्जेक्ट, पहले यहाँ तुम्हारा पीसीएम या पीसीबी मेन होना चाहिए, फिर हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तुम्हारा कॉमर्स में पहले अकाउंट्स रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, दूसरा बिजनेस रहेगा, बिजनेस स्टडी, बीएसटी इसको बोलते हैं, बीएसटी, ठीक है, बिजनेस स्टडी बोलते हैं इसको, ये बिजनेस स्टडी रहेगा। तीसरा तुम्हारा रहेगा इकोनॉमिक्स, ये तीन तुम्हारे मेन रहेंगे। उसके बाद तुम्हारे एक ऑप्शनल में आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स तुम्हारा क्या, जैसे तुम्हारे 10th में बेसिक मैथमेटिक्स था ना, ऐसे तुम्हारा ये स्टैंडर्ड रहता है। ये जो तुम्हारा साइंस में रहता है ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रहता है, स्टैंडर्ड की तरह इसको समझो, ये तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स रहता है अप्लाइड वाला, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी अलग रहता है, मैं तुमको पहले बता रहा हूं, सिलेबस सेम नहीं रहता, जैसे तुम्हारे 10th में सिलेबस सेम रहा करता था ना, इसका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स इजी मैथमेटिक्स होता है, ये कॉमर्स वालों के लिए होता है। तो ये तुम्हारा अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग ऑप्शनल के बाद ये तुम्हारा तीनों मेन है, और यहाँ पीसीएम और ये पीसीबी, ये तीन मेन है। तो साइंस में तुम्हारा पीसीएम पीसीबी मेन है, और तुम्हारा यहां पर देखो मैं तुमको मिटा दे रहा हूं, साइंस में तुम्हारा पीसीएम पीसीबी मेन है, और यहाँ अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमी, ये तीन चीज मेन है, ठीक है। हम लोग आते हैं थोड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट मिस्टेक, अब मैं तुमको बता रहा हूं, देखो तुम साइंस में पीसीएम, अब तुमने देखो ये तीनों, ये तो तुमने पीसीएम लिया होगा या पीसीबी लिया होगा, ठीक है। अकाउंट्स में तुमने क्या किया होगा, अकाउंट्स लिया होगा, बिजनेस लिया होगा, इकोनॉमिक्स, ये तीनों तो तुम्हें लेना है। उसके बाद तुम्हारा चौथा सब्जेक्ट तुम्हारा इंग्लिश मेन हो जाता है। पहला ऑप्शन सब्जेक्ट तुम्हारा इंग्लिश मेन रहेगा, वो तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो, इंग्लिश तुम्हें लेके चलना पड़ेगा, इंग्लिश के मार्क्स जुटेंगे। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, इंग्लिश तुम नहीं छोड़ सकते। तो पहला चार तो हमारा फिक्स यहाँ पर हो गया, इस चार की कहानी तो फिक्स है भाई यहाँ पर, कि तुमने यहाँ पीसीएम लिया, उसके साथ इंग्लिश लिया, और यहाँ तुमने अकाउंट्स लिया, बिजनेस लिया, इकोनॉमिक्स, इसके साथ इंग्लिश। अब देखो फिर मैं यहाँ साइंस में आ जाता हूँ। अब साइंस में तुम्हारा क्या, अब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन बचेंगे, या तुम आईपी ले लो, आईपी तुम्हारा क्या आईटी की तरह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो जाता है यहाँ पर। तो या तो तुम आईटी लोगे, या तो तुम हिंदी लोगे, या तो तुम फिजिकल एडुकेशन। अगर तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट तुम्हें ये 2 तो और लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्कूल में 6 सब्जेक्ट रहता है, तो बेस्ट ऑफ 5 रहता है। तो तुम्हें या तो हिंदी आईपी लेना पड़ेगा, या फिजिकल एडुकेशन, या हिंदी, ये 3 में 2 लेने पड़ेंगे तुम्हें। क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हें देख के रखना कि तुम हिंदी में अच्छे हो या आईपी में अच्छे हो। तुम मेरा ये सजेशन रहेगा कि तुम क्या करना, मैं तुमको बता रहा हूं, मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेशन दिया था, तुम आईपी पकड़ लेना। आईपी पकड़ लिया, उसके बाद हिंदी और फिजिकल एडुकेशन, तुम बोला भैया हमने 10th तक तो हिंदी पढ़ी है, अब 11 12 में भैया हम हिंदी ले रहे थे, क्यों हम फिजिकल एडुकेशन चैप्टर के साथ गलती करोगे। यहाँ तुम लोग सबसे बड़ी गलती करोगे। तो कॉमर्स वाले भी कान खोल के सुन लो, कान खड़े करके सुन लो, तुम्हें भी यहाँ हिंदी और फिजिकल एडुकेशन का तुम्हें मिलेगा, ठीक है। कॉमर्स वाले और साइंस वाले, यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे, मैं तो वो बता रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, हिंदी छोड़ के तुम फिजिकल एडुकेशन की तरफ जाना। क्यों? क्योंकि हिंदी में नंबर नहीं मिलते। मैंने अच्छे से टॉपर को देख रखा है, इस सारी चीजों में नंबर आती है, हिंदी में नंबर नहीं आता, उसके लिए पीछे होते हैं। मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने 99 मार्क्स फोड़ रखे हैं क्लास 12 के फिजिकल एडुकेशन में। तो 99 नंबर फोड़ रखे फिजिकल एडुकेशन में क्लास 12 के तुम्हारे भैया ने 100 में। तो 99 नंबर हिंदी में आ पाते नहीं आ पाते। तो वो फिजिकल एडुकेशन तुम्हारा क्या है, एक बायोलॉजी टाइप की चीज रहती है, मतलब कि तुम्हें छोटे छोटे डेफिनेशन उसमें याद करने रहते हैं। तो हिंदी में क्या है, लफड़े लग जाते हैं। तुम एक दिन पढ़ के 99 नंबर ला सकते हो, इसमें 100 में। तो ये चीजें आसान भी रहती है क्लास 11 12 में। तो इसको तुम ध्यान रखना, क्लास 11 में फिजिकल एडुकेशन पकड़ लेना भाई, हिंदी को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देना, ठीक है। कॉमर्स वाले भी वही करना। देखो पहले तुमने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में अकाउंट्स ले लिया, बिजनेस ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, इंग्लिश ले लिया। आर्ट्स वाले भी सुन लो। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हिंदी ले लिया, हिंदी के साथ तुम्हें इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश के साथ तुम्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लिया, 5वां सब्जेक्ट। और छठा तुम्हें हिंदी की जगह या तो तुम्हारा अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लेना, या तो आईपी ले लेना, दोनों में से एक चीज तुम ले सकते हो। उसके बाद तुम्हारा हिंदी की जगह फिजिकल एडुकेशन में सजेस्ट करूंगा, कि हिंदी में नंबर नहीं आ पाते, तुम कितना भी रगड़ोगे ना साल भर भाई 90 प्लस नहीं होगा, यहाँ 99 बिना पढ़े आ रहे हैं। तो ये तुम ध्यान रखना कि फिजिकल एडुकेशन तुम ले लेना, ठीक है। ये मेरी पर्सनल सजेशन रहेगा, ठीक है।
छठा तुम्हारा आता है आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्ट्स के बारे में तुम्हारा क्या सब्जेक्ट इन आर्ट्स। अब सब्जेक्ट आर्ट्स में तुम्हारा ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं, इसमें तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस जिसको तुम्हारा सिविक्स भी बोलते हैं 10th में। सिविक्स यार CIVICS सिविक्स वाला पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें सिविक्स तुम्हारा, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद तुम्हारा सोशियोलॉजी रहेगा, फिर इंग्लिश तुम्हारा मेन रहेगा, फिर हिंदी या होम साइंस में तुम ऑप्शन चूज कर सकते हो। तुम्हें भी 6 सब्जेक्ट लेने रहेंगे। हिंदी में हिंदी भी ले सकते हो, होम साइंस भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन वाले चांसेस कम रहते हैं, किसी के स्कूल में रहते हैं, किसी में नहीं रहते। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा हिंदी या होम साइंस में एक ले लेना। मैं आर्ट्स वालों को रिकमेंड करूंगा यार कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जिसको पसंद है वो आर्ट्स ले सकते हैं, और सोशियोलॉजी, ठीक है। और इंग्लिश तुम्हारा रहेगा। हिंदी या सोशल साइंस में तुम चूज करोगे, यहाँ तुम्हारे 6 सब्जेक्ट बन जाएंगे। इतना अगर तुम कर लोगे तुम टॉपर की कैटेगरी में आने लग जाओगे। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, ये वीडियो जो हमने बना रखी है, ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो जो हमने बना रखी है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बना रखी है, तो मैं खुद चाहूंगा कि तुम इसमें जाओ, इस पे तुम कमेंट करके आओ। कमेंट करके तुम्हें अगर कुछ भी मदद मिली है इस वीडियो से, कुछ भी अगर मदद मिली क्लास 10 में मेरे से, तो तुम कमेंट अपने जूनियर्स के लिए तुम कमेंट करके आओ कि भाई ये ऐसा हो सकता है, प्रेम भैया ने इस तरीके से हेल्प की। तो मैं चाहूंगा तुम मदद करके आओ। यहाँ पर ये वीडियो तुम्हें दिख रही होगी, यहाँ पर तुम क्लिक करके यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। यहाँ तुम्हें वीडियो दिख रही है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। टाटा।